अच्छा, ये लफ्ज काफर हम उनके लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये थोड़ा सा आप मदरसे में पढ़ते हैं, ये बताइएगा। कोई और गैर मुस्लिम भी कह सकते हैं हम, लेकिन हम काफिर क्यों कहते हैं उन्हें? ये तो शायद आपको पता है वैसे क्यों कहते हैं काफिर? काफिर का मतलब क्या है? इन पाकिस्तान वी हैव एन अनप्रोडक्टिव नेबर हुज नो गुड। आई मीन, क्या ही कर लोगे आप पाकिस्तान, वो मजबूरी है यार। और गले में घंटी बज गई, अब क्या करें। पाकिस्तानियों से मैं कहना चाहता हूं कि पहली चीज, और मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, मैं आपको ये बता नहीं रहा, मैं आपके पहले स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। जब मदरसे में पढ़ते हो ना, तो इतनी ही बुद्धि होती है, इतना ही दिमाग होता है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, जो आपके फॉरेन अफेयर्स, जो लोग आपके लुक आफ्टर करते हैं फॉरेन ऑफिस, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। कम पढ़े लिखे लोगों, कोई बात नहीं, यही होगा, यही होगा। फिर कहते हो कि ऐसा कैसे है कि भारत के सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि तुम लोग दिमाग से पैदल हो। आपका लोअर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब मदरसे में, तो यही तो दिमाग से निकलना है फिर। सही है ना, वो जो कह रहे हैं ना हम घुस घुस के मारेंगे, ये वो जो गरजते हैं ना वो बसते नहीं है। सही है, वो इंडिया वालों ने है ना जो बोलना ही सीखा है। सही है ना, पाकिस्तान का मुकाबला वो हरगिज नहीं कर सकते। सही है, हमारा पाकिस्तान का हर एक नौजवान, उनके 10 बंदों पे एक बंदा भारी है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते। सही है ना। कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे। ये पता नहीं, ये कुछ भी बोलते। अच्छा, लेवल ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में दोस्तों इतना कम है ना, इतना कम लेवल ऑफ एजुकेशन, इतने कम पढ़े लिखे लोग हैं कि इनको कुछ भी बोल दो तो इंडिया की साजिश है। सारे लाहौरी पागल हो जाएंगे, है करके, पूरा देश खड़ा हो जाएगा है करके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। देखिए, ये वहाँ की हुकूमत का हम कह सकते हैं कि वहाँ की हुकूमत अगर अच्छी नहीं है, मुसलमानों की हुकूमत हो तो मुसलमानों पर कभी ऐसा जुल्म ना हो। वहाँ हुकूमत काफरों की है, मुसलमानों की बादी ज़्यादा, मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन कंट्रोल उनके ऊपर काफरों का है। तो इसलिए ऐसा उनके साथ सलूक कैसा है? वो काफरों का मुसलमानों के साथ सलूक कैसा है? मुसलमानों का तो सलूक अच्छा है, लेकिन जो वहाँ के काफिर है उनका सलूक मुसलमानों के साथ अच्छा नहीं है। हम कहते हैं कि उनको चाहिए कि जैसे हमारे मुल्क में भी तो ऐसे है ना, हमारे इस मुल्क के अंदर भी हिंदू कम्युनिटी है। हाँ जी। उसके साथ कैसा सलूक होता है? हमारे मुसलमान भाइयों का तो उनके साथ बहुत अच्छा सलूक होता है। वो अपने मसलक में, अपने मजहब में इबादत करते हैं, जो जो उनका मसलक है, जो भी जहाँ वो करते हैं। लेकिन हमारे तो इस तरह नहीं है। लेकिन हमारे जो मुसलमान दूसरी कंट्री में रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है। यहाँ पर अभी आपने सुना जड़ावाला में जो क्रिश्चियन जो कम्युनिटी, उनके गिरजाघर भी जलाए गए, उनके घर भी जलाए गए। इसी तरह हिंदुओं के भी यहाँ पर कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं, मंदिर भी तोड़े जाते हैं। तो इस्लाम के अंदर इस चीज की गुंजाइश है कि हम इनके घर जलाएं, इनके मंदिर तोड़ें, या ये सारी चीजें इस्लाम के अंदर है? ये ऐसे इस्लाम के अंदर तो ये चीज नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे करते हैं? अगर इस्लाम के अंदर नहीं है तो हम फिर क्यों उनके साथ ऐसा करते हैं? हमारे मुसलमान जो है ना, ये थोड़े से जज्बाती हैं कि दीन के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी उनसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन हमें पता चला था कि उन्होंने कुरान पाक की गुस्ताखी की थी। अभी कंफर्म नहीं हुआ था, अभी कोई बात वाज़ेह नहीं हुई थी कि उन्होंने की थी, या तो उनके ऊपर इल्जाम लगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर उनको कंफर्म नहीं था, पता नहीं था, तो उन्होंने ऐसा गलत। यहाँ पर हमें बताया जाए कि ये एक बंदे ने यहाँ पर गुस्ताखी की है, तो हम यहाँ से सारे भागे जाएंगे, हमने पूछना नहीं उसे, उसने कुछ किया है, हम उसको जाके मार देंगे। हम यही यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा ही होता है ना। पाकिस्तान के अंदर ऐसे होता है, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तक कानून को अपना काम करना चाहिए ना, कानून को अपना काम करना देना चाहिए। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अभी हम बहुत जल्दी 2-3 साल के अंदर 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, 5th से। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, क्यों ये ऐसा, पाकिस्तान क्यों जाना है? पाकिस्तान आप लोगों को क्यों चाहिए? आपको कराची और इस्लामाबाद इंडिया के अंदर? मुझे नहीं चाहिए। हाथ जोड़वा लीजिए मुझसे, मैं हाथ जोड़वा के माफी मांग रहा हूं, भैया नहीं चाहिए। घर का कचरा बाहर फेंका जाता है, कचड़े का डब्बा घर के अंदर नहीं लिया जाता। आपको क्यों नहीं ये बात समझ में आती? आप क्या चाह रहे हैं बताइए? आप क्या चाह रहे हैं? ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, ये बिल्कुल जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जो कि हर समय घोड़े पर सवार तलवार लेके, चाहे पेट में इनके कुछ ना हो, 24 घंटे जिहाद जिहाद जिहाद, आप चाहते हैं वो अंदर आए हमारे? हमने इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना खूबसूरत देश बनाया यार, और बनता चला जा रहा है, बनता चला जा रहा है। हमारे देयर इज रिलेटिव पीस। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन देयर इज रिलेटिव पीस। हमारे घर में बाहर के लोग भी आते हैं, देखते हैं, खुश होकर, कुछ यहां पे रह जाते हैं, कुछ वापस चले जाते हैं।
वी आर डूइंग बिजनेस, आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, हमारी एक इज्जत है, हमारी दुनिया में इज्जत है यार। मैं जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, एक दो मिनिस्टर्स ने बोला, मैं उनको बोल रहा हूं सर हमारी इज्जत है दुनिया में। पाकिस्तान अगर हमारा हिस्सा हो जाएगा हमारी रोज बेइज्जती होगी। अगर पाकिस्तान अंदर आ गया सर, अगर मैं जाता हूं यूके, मैं जाता हूं यूएस कनाडा, तो सर मेरी तलाशी होगी, वो एयरपोर्ट पे कुत्ते मुझे देखे भौंकेंगे। आप समझ रहे हैं? ये तो मुझे पता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है ना, ये जब से मैंने होश संभाली है तब तक तो वो कुछ नहीं कर सके, सही है ना। इंशाल्लाह अगर हो भी गई ना, हम अपने पूरी पावर के साथ उनसे लड़ेंगे। अच्छा जी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कि आपका किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ आपका मुकाबला हो जाता है तो क्या करेंगे? 10 वो होंगे, आप भी 5-6 होंगे, तो कौन जीतेगा? भाई आपको मैंने पहले भी बता दिया, बेशक उनकी तादाद हमारे से ज़्यादा भी है ना, सही है, हमारा एक बंदा उनके 10 बंदों पे भारी है, मैं दावे से कहता हूँ। किस तरह से बारी? अब तो टेक्निकल, अब तो जंगें तो तरवाल वाली रही नहीं, अब तो टेक्निकल जंगें हैं भाई। अब तो बायो वार्स हैं कि आप किसी भी मुल्क में वबा फैलाओ, पूरा मुल्क तबाह। आप किसी भी मुल्क के ऊपर बैठकर सैटेलाइट के थ्रू आप मिसाइल दाग दो, मुल्क तबाह। आपको तो अब तरवालों की जंग ही नहीं करने, पहले तो घोड़ों पे जाकर, तब तो जज्बा, आप लोग का जज्बा होता था, इंसान का जज्बा भी जिता देता था। लेकिन अब थोड़ा टेक्निकल भी होना पड़ेगा भाई, जज्बे के साथ साथ। क्या हम टेक्निकल हैं? भाई बेशक हैं, वो उनके पास जो भी हैं, बम है, मिसाइलें हैं, जो भी हैं, हमारे जैसी वो साइंस नहीं लड़ा सकते, सही है ना। कौन सी साइंस लड़ाई हमने? जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइंस है ना, वो समझ नहीं हमारी साइंस को सकेंगे, सही है ना जी। हमारी साइंस को आप मुझे समझाएं ना, ऑडियंस को भी समझाएं कि हमारी साइंस है क्या। वो तो जब होगा ना आमने सामने, जब मुकाबला होगा फिर ही बताएंगे उन्हें भी हमारी क्या साइंस है। अच्छा, जी जी। आप मुझे बताएं कि उनके जो इकोनॉमी है इस टाइम $600 बिलियन उनके अकाउंट में पड़े हैं, और हम $6 बिलियन के लिए दर दर से मांग रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक मुल्क जो अपनी खुद मुख्तारी, जो मुल्क दे रहा है, एक मुल्क ले रहा है, जी जी। आप मुझे बताएं कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा? ओह भाई, लड़ने के लिए क्या दौलत ज़रूरी है? हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, सही है। लड़ने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, दौलत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, जज्बा होना चाहिए बंदे के में, हिम्मत होनी चाहिए। पैसे से जंगें नहीं लड़ी जाती, सही है, हिम्मत से, जिगरे से लड़ी जाती हैं। यार जंगे हमने लड़ना मरना क्यों है यार? एक बात बताता हूँ आपको, वो आते हैं सामने टंके लेके, तोप लेके, आप यहाँ पर डंडा लेके खड़े हैं, गुल्ली डंडा लेके। घुस घुस के मारेंगे क्या? घुस घुस के मारेंगे, घर बैठे घुस घुस के मारेंगे। बातें तो करो तो मैं भी कितनी कितनी बड़ी बड़ी कर लूँ, सही है ना। जब बंदा आमने सामने होता है ना, तब सही बंदे का पता चलता है भी बंदा कितने पानी में है, सही है ना। ऐसे तो मैं भी कह देता हूँ यार मैं उसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, क्या कर देगा हमारा। घर में बैठ के बातें नहीं होती, जब आमने सामने होता है ना, मैदान में पता चलता है भी जंगें कैसे लड़ी जाती हैं।